दोस्तों रोज जीके पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल को और घंटी को ऑल पे दबा लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो को शुरू करते हैं। एंड दोस्तों आपको इन सारे क्वेश्चंस में से जितने भी आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं दोस्तों आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों वह जवाहर सुरंग है, जो कि राज्य में कौन से में अवस्थित है? वह जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, याद रखना है आपको। एंड दोस्तों ये एग्जाम में दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है, तो आपको बता देना भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों वह जवाहर सुरंग है, और कौन से राज्य में स्थित है? यह जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन 2 देखते हैं दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर बी सही होया हिमालय। भारत की जो उत्तरी सीमा पर जो स्थित है पर्वत दोस्तों वह पर्वत हिमालय है, याद रखना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होया बिल्कुल। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वह हिमालय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो कौन से प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं दोस्तों तीनों देशों से? वह मिलती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होया बिल्कुल, सिक्किम। याद रखना दोस्तों आपको देशों का नाम। सिक्किम प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वह कौन कौन से देशों से मिलती हैं? नेपाल, भूटान और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी है आपका लेटराइट, ऑप्शन डी है दोस्तों जलोढ़। सही आंसर चलिए आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में जलोढ़ मिट्टी। भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है दोस्तों वह जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 9। भारत में जो समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की जो संख्या है दोस्तों वह 9 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलिए आएगा ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा आपका सही बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होया, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों वह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। याद रखना दोस्तों भारत का कौन सा सबसे दक्षिणी बिंदु है? वह इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चली जाएगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों भारत और चीन के बीच में जो सीमा का निर्धारण करने का जो कार्य करती है वह कौन सी रेखा है? वह मैकमोहन रेखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होया। मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? ऑप्शन से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों वह भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको समझा देता हूँ। एक साइड है दोस्तों आपका अपना भारत और दूसरी साइड है पाकिस्तान। जो यहाँ से जो रेखा जा रही है दोस्तों वही जो होती है वह विभाजित करने वाली रेखा है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन से दिए हुए हैं दोस्तों आपके, पाकिस्तान,
चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलिए आएगा बांग्लादेश। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों वह बांग्लादेश के साथ है। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो दोस्तों आपको बता देना भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस में से आपको जितने भी आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जिसका आंसर दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों रोज जी के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियोज डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वह गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी है जो दोस्तों उसका जो अधिकांश जो बहता है भारत में वह कौन से राज्य में बहता है? तो इसका यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होया मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वह मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वह कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होया बिल्कुल चिल्का झील। चिल्का झील जो है दोस्तों वह भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी सही होया दोस्तों बिल्कुल देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का जो विभाग है दोस्तों उसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? सही ऑप्शन होया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह 1981 में यानी 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? सही आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हुआ दोस्तों इसका कर्नाटक जो है दोस्तों वह भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर चलिए आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में कर्नाटक। भारत में जो सबसे अधिक रेशम उत्पादक करने वाला जो राज्य है दोस्तों वह कर्नाटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही चलिए आया दोस्तों, आपको याद रखना कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? जो दोस्तों काली कपास जो मिट्टी होती है उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होया रेगुड़ मिट्टी। भारत में काली मिट्टी यानी कपास मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन से दिए हुए दोस्तों आपका धान, गेहूं, गन्ना, मक्का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होया धान। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा फसल जो उगाई जाती है वह धान उगाई जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जी उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलिए आएगा द्वितीय। सब्जी जो उत्पादन में दोस्तों जो भारत का पूरे विश्व में जो स्थान है वह दूसरा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में मूंगफली उत्पादक। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में चलिए आया गुजरात। भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक वाला राज्य जो है दोस्तों वह गुजरात है। अब बात करिए दोस्तों यहाँ पे सोयाबीन उत्पादक राज्य की, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 22, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में चलिए आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर फल उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है दोस्तों इसका
ऑप्शन नंबर ए के साथ में चलिए आप प्रथम। भारत में जो दोस्तों फल उत्पादन करने में जो राज्य है पूरे विश्व में, वह भारत का प्रथम स्थान है, यानी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों आपके, केरल, महाराष्ट्र, असम, इनमें से यानी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलिए आया बिल्कुल सही, असम। भारत में जो सबसे ज़्यादा चाय जो पैदा की जाती है दोस्तों, वह असम राज्य में की जाती है। दोस्तों ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25, और इसका आंसर दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों हम आपको नहीं बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, जो केसर जो उत्पादक करता है वह राज्य आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों आपके, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड दोस्तों अगर आपका किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपनी फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आपका जीके में इंटरेस्ट है या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे IK GK स्मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और साथ ही साथ में दोस्तों इस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी हम कोई भी वीडियोज़ डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।